आतर्व चक्र क्या है? आतर्व चक्र को ही मासिक चक्र, मासिक स्राव, पीरियड्स और मासिक धर्म कहा जाता है। तो आतर्व चक्र या मासिक धर्म किसे कहते हैं? स्त्री के शरीर में हर महीने होने वाले नियमित शारीरिक और हार्मोनल बदलाव को आतर्व चक्र कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करना होता है। यह चक्र किशोरावस्था में शुरू होता है और सामान्यतः 28 दिन का चक्र यह होता है। ये जो आतर्व चक्र होता है, पीरियड्स जो होता है, कितने दिनों का होता है? 28 दिन का चक्र होता है ये। तो आतर्व चक्र किसे कहते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आप सभी है ना समझ गए होंगे कि आतर्व चक्र या मासिक धर्म किसको कहते हैं। स्त्री के शरीर में हर महीने होने वाले हार्मोनल बदलाव को ही मासिक धर्म कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। और इसका उद्देश्य होता है शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करना। ये जो होता है 28 दिन का चक्र होता है। इसका अन्य नाम आपको बताए हैं मासिक चक्र, मासिक स्राव, मासिक धर्म, माहवारी, रजोधर्म और पीरियड्स। इसका अन्य नाम है ना। अब बताइए रजोदर्शन, है ना, रजोदर्शन। तो रजोदर्शन मानव मादा में पहली बार पीरियड्स आने को रजोदर्शन कहते हैं। यानी कि किसी भी स्त्री में पहली बार जो पीरियड्स आता है इसी को हम कहते हैं रजोदर्शन। यह आमतौर पर 11 से 14 वर्ष की उम्र में होता है। रजोदर्शन किसे कहते हैं? अगर यदि प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप लिख पाइएगा। क्या लिखिएगा कि मानव मादा में पहली बार पीरियड्स आने को रजोदर्शन कहते हैं। यानी पहली बार पीरियड्स आता है तो उसी को कहते हैं रजोदर्शन। और पीरियड्स का स्थायी रूप से बंद होना ही रजोनी वृत्ति कहलाता है। जब शुरू होता है पहली बार पीरियड्स आता है उसको रजोदर्शन कहते हैं, और अंतिम रूप में जब अस्थायी रूप से बंद होता है तो उसको कहते हैं रजोनी वृत्ति। पीरियड्स शुरू जो होता है अर्थात रजोदर्शन 11 से 14 वर्ष की उम्र में होता है, और रजोनी वृत्ति 40 से 45 वर्ष की आयु में होता है। 40 से 45 वर्ष की आयु में क्या होता है? फिर अंडाणु बनना बंद हो जाता है, यानी पीरियड्स समाप्त हो जाता है, अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। इसके बाद स्त्री गर्भधारण नहीं कर सकती है, और यह जो होता है FSH LH हार्मोन के नियंत्रण से ही यह प्रक्रिया होती है। यानी कि जो पीरियड्स का जो प्रक्रिया है उसमें भाग जो लेता है कौन सा हार्मोन होता है? FSH और LH। आतर्व चक्र की अवस्था, है ना, आतर्व चक्र की अवस्था को देखिए, इसमें रजोदर्शन की अवस्था बताया गया है ना। तो इस अवस्था में गर्भाशय की भीतरी परत, गर्भाशय के 3 परत होता है। गर्भाशय की कितने परत होता है? 3 परत। तो सबसे भीतरी परत जो होता है एंडोमेट्रियम परत, वो टूट करके रक्त के रूप में बाहर निकलती है। यह अवस्था सामान्यतः 3 से 5 दिन रहती है। यदि गर्भधारण नहीं होता तभी यह अवस्था होती है। अगर यदि गर्भधारण हो जाती है तो फिर एंडोमेट्रियम परत टूटता नहीं है। कुपिक अवस्था, दूसरी अवस्था जो है वो है कुपिक अवस्था। तो कुपिक अवस्था को समझिए। रजोदर्शन के बाद अंडाशय में अंडाणु का विकास शुरू होता है। रजोदर्शन के बाद यानी पीरियड्स आने के बाद अंडाशय में अंडाणु का विकास होता है। हार्मोन FSH के प्रभाव से गर्भाशय की परत फिर से मोटी होने लगती है ताकि भ्रूण ठहर सके। आप अच्छे से जानते होंगे, है ना, कि अगर यदि गर्भधारण होता है यानी गर्भ ठहर जाता है तो फिर एंडोमेट्रियम परत और विकसित होता है भ्रूण को तैयार करने के लिए, है ना। अगर यदि निषेचन यानी शारीरिक संबंध नहीं बनाया जाए तो फिर एंडोमेट्रियम परत टूट करके बाहर निकल जाता है रक्त के रूप में। तो ये था आपका मासिक चक्र, आतर्व चक्र, समझ पाए।